बहुत सारे गांव शहर में जाकर जो है धम्म संदेश देते हैं। वो बिल्कुल शेड्यूल उसका बना लेते हैं पहले से। इस साल 10 राज्यों में हमें धम्म प्रचार करना है। 2 गाड़ियाँ हैं, आपको ये दिए है, इसमें दिया हुआ है। 5 अक्टूबर से हमने शुरुआत की है और 31 जनवरी 2015 तक हमारी ये चलेगी धम्म यात्रा। उसके बाद एक बुद्ध धम्म महोत्सव होगा। नागपुर से 70 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, काजलवानी गाँव। एक फील्ड है, वहाँ तथागत की फोटो लगी हुई है, हाँ मूर्ति लगी है बड़ी। वहाँ पर हम ये महोत्सव करते हैं ऐसा। वो माघ पूर्णिमा के अवसर पर होता है, 3 दिन का होता है। तो पहले ये संदेश यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुँचना और फिर लोगों को जो है महोत्सव एक घंटे। तो ये इस तरीके का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं। हम लोग जो है, हमारा कार्यकर्ता को जो है बुद्धिज्म का, बाबा साहब के मूवमेंट का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, तब तो लोगों को जगह पाएगा ठीक तरीके से। नहीं तो जो है उसको ही नॉलेज नहीं है तो वो लोगों को ठीक से नहीं बता पाएगा, और वो ठीक से नहीं बता पाएगा तो लोगों में कंफ्यूजन, आधा अधूरा समझेगा और कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे बेटर है कि मत बताओ। लोगों में कंफ्यूजन होगा तो खतरा हो सकता है। और ये कंफ्यूजन डालने वाली बात ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। हमारे धम्म में जो है मिलावट करने की बात बहुत चल रही है। उसको हमें, आप लोग जो है बुद्धिवादी लोग हैं, आप लोगों ने इसको समझना है। हमारा ये है, हम जो प्रचार करते हैं वो प्योर बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा उसी पर आधारित करते हैं। हमें जो है बाबा साहब ने त्रिपिटक पढ़े, अट्ठगाथा पढ़ी, सब बुद्ध का पूरा साहित्य पढ़ा। उसमें जो ब्राह्मणवादी भिक्षुओं ने मिलावट की वो बाबा साहब समझे, और उन्होंने उसके बाद जो है हमें बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ दिया। तो हम उस ग्रंथ को जो है प्रमाण ग्रंथ मानते हैं। तो ये प्रमाण ग्रंथ के आधार पर ही हम धम्म प्रचार करते हैं, दूसरा कहीं से नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने सब कुछ पढ़ लिया था, उनको नॉलेज था, वो समझते थे। हम लोग जो है आज त्रिपिटक पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग जो है पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे ये भी सही है, वो भी सही है, बुद्ध ने बहुत अच्छा बोला, बुद्ध ने बहुत अच्छा बोला। लेकिन बाबा साहब ने नोटिस किया कि उसमें जो है मिलावट हो चुकी है। उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में जो है बहुत सारी जगह इसका उल्लेख आया हो। इसलिए जो है हमें जो है शुद्ध फिल्टर करके जो है ये बुद्ध और उनका धम्म उन्होंने ग्रंथ दिया, तो हम उसको मानते हैं और उसी के आधार पर हम धम्म प्रचार करते हैं। अब धम्म प्रचार हम लोग जो है रैली के माध्यम से कर रहे हैं, तो बाबा साहब का मूवमेंट पता नहीं क्योंकि बाबा साहब ने जो भी काम किया है वो उसका यदि हम सार निकालें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को अपने ऑफिस में जाना है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, आप लोग समझेंगे। बाबा साहब की जो मूवमेंट है, बाबा साहब की मूवमेंट का यदि सार निकाला जाए तो क्या हो सकता है? बाबा साहब की मूवमेंट का सार यदि निकाला जाए, सारांश यदि समरी उसकी ये किए जाए, इन शॉर्ट यदि उसको बताया जाए, तो ये हो सकता है हमारी दृष्टि से कि जिन लोगों को मानवता नहीं थी, जिन लोगों को इस देश में मानवता नहीं थी, उनको उन्होंने मानवता दिलाने का काम किया। ये उसका हमें सारा हम लोगों ने जो है सोचा है, और उसी को जो है उसका जो आधार क्या था, मानवता नहीं मिलती थी, वो किस वजह से हमको मानवता नहीं मिलती थी, तो वो थी कास्टिज्म।
जातिवाद। हम लोगों को जो है निचले जाति का उन्होंने ये किया है, और ऊंची जाति वालों ने जो है हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया, वर्षों तक किया। हमको तो इंसान ही नहीं माना। तो वो जो है बाबा साहब उसको समझे हैं, और उनको जो है इंसानियत, बराबरी, समानता देने का उन्होंने पूरी जिंदगी भर वो प्रयास। वो जातिवाद को जो है उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट ग्रंथ भी लिखा कि जाति यहाँ से समाप्त हो जाए। जातिवाद ही हमारे जो है उत्पीड़न की जड़ है। और जातिवाद की जड़ क्या है? हिंदू धर्म है। जातिवाद आया कहाँ से? संसार में एक ही धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म, वो जो है जाति को रिकॉग्नाइज करता है। बाबा साहब ने कहा है, बुद्धाइटी धर्मों में आप लोगों ने पढ़े होंगे, इनइक्वालिटी इज द सोल ऑफ ब्राह्मणिज्म। और इनइक्वालिटी जो हुई है हमारे साथ, वो जाति की वजह से। और जाति जो है वो हिंदू धर्म से आई। बाबा साहब ने शुरू में बहुत प्रयास किया कि भाई हमारे लोगों को जो है समानता मिले। उन्होंने मैंने गवर्नमेंट को ये किया कन्विंस करने की, यहाँ के लोगों को कन्विंस करने की, वो जो है उस वक्त के लीडर्स को ये किया, स्ट्रगल किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। अंत में उनको मौका मिला कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है जो हर मानव को, नॉट ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हर मानव को समता चाहिए, हर मानव को स्वतंत्रता चाहिए, हर मानव के लिए भाईचारा चाहिए, हर मानव को न्याय चाहिए। तो इस पर आधारित जो है संविधान लिखा, मानव कल्याण के लिए संविधान लिखा। तो संविधान में हमको जो है राइट्स मिले, अधिकार मिले, और हम लोग जो है इसी साल इसी बिहार में हमको बोला गया था कि आप बुद्धिज्म पे तो किताब देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपके पास कुछ नहीं है। बोला बात सही है आपकी। तो हमने एक छोटी सी किताब जो है उसके लिए भी लिखी, और जो रेलिवेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसमें डाला, सरल भाषा में उसको लिखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमको जो है अधिकार और अवसर दिए, अधिकार भी दिए और अपॉर्चुनिटी भी दिए। रिजर्वेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी। यदि हमको जो है प्रोविजन ही कहीं मिलेगा तो उस फील्ड में जाकर हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? तो वो जो पहला गेट ही है, गेट ही हमारे लिए बनता है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलने से जो है वो गेट हमारे लिए खुल गया, और उसका प्रोविजन उन्होंने किया। शायद बाबा साहब को मालूम होगा कि वो, और अभी अपन देख भी रहे हैं कि संविधान इतना अच्छा बनाने के बावजूद हमारे लोगों को, जो वंचित लोग थे, चाहे वो ओबीसी के हो, शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, तो इन लोगों को जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये लोग जो है जिनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिनको इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी होगी, शायद नहीं देंगे, क्योंकि ये भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं। और ये आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, आप लोग समझदार होंगे, समझेंगे आप। तो उसके बाद बाबा साहब ने जो है, जो जड़, इसकी जो जड़ है हिंदू धर्म है, उस जड़ को ही समाप्त करने का उन्होंने सोचा। उन्होंने खुद ऐलान किया येवला में 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। कितनी पीड़ा हुई थी उस व्यक्ति को हिंदू धर्म से, और हिंदू धर्म को जो है वो बुराइयों को, हिंदू धर्म की जो है, जो गुलामी को जो हमारे लोग सहते थे, उसके बारे में कितनी पीड़ा हुई। तो उसके बाद वो जो है समझाते रहे लोग, और 1956 में जो है वो करके उससे मुक्त ही हुए। वो हमें
हमें जो है मुक्त किया बाबा साहब बुद्ध धम्म देकर, और ऐसा धम्म दिया है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ, संसार का सर्वश्रेष्ठ धम्म, जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है। परंतु हुआ क्या, हम लोग, हमारे बहुत सारे लोग एजुकेशन में, नौकरी में है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे, सब जो है बाबा साहब के करने से ऐशो आराम करने लग गए, लेकिन जो है हमारे लोगों की मानसिक गुलामी हुई नहीं। मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है, जो वर्षों से हमारे इसमें डाली गई है, वो गुलामी हमारे लोगों की नहीं। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज वो लिखे पढ़े नहीं थे, नॉलेज नहीं था, समझ नहीं सकते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने बोला, गुलाम की जैसी जिंदगी जी रहे थे ना, तो उनके मास्टर ने जो बोला तो गुलाम को फॉलो करना है, तो उन्होंने वो फॉलो किए, नॉलेज नहीं होने की वजह से। लेकिन आज बाबा साहब ने जैसे हमारे पास नॉलेज देन है, उसके बावजूद हमारे लोग कहते हैं कि भाई पुरानी परंपरा हमारे जो है बुजुर्गों ने जो डाली है वो चल रही है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो तो गुलाम थे बेचारे, अज्ञान था जीवन में। आज हम लोग जो है, आज भी हमने गुलाम रहना चाहिए, आज भी हमने अज्ञानी रहना चाहिए, और जो हमारी गुलामी की परंपरा आज भी फॉलो करना चाहिए। तो बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी ने उसको देखकर त्याग दिया। गुलामी की जड़ें हिंदू धर्म है, फिर भी हमारे लोग जो है परंपरा के नाम पर पूर्वजों के चलाई हुई बातों को जो है उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हमारे ब्रेन हम लोग जो है विचार नहीं कर रहे हैं और उसी में पड़े हुए। और कुछ लोग जो बुद्धिस्ट बने हुए हैं, ऐसे भी कैटेगरी हैं, जो लोग बुद्धिस्ट बने हुए हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई चलने दो ना, वो भी चलने दो और ये भी चलने दो, वो भी चलने दो और ये भी चलने दो, ऐसे लोग भी बहुत। लेकिन बाबा साहब ने क्वेश्चन किया था, आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू धर्म के गंदे पानी के नाले को बुद्ध धम्म का शुद्ध पानी का नाला कभी मत मिलने देना। बाबा साहब ने क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे महाराष्ट्र में देखने हैं, मिलते हैं ना, तो ऐसे भी लोग हैं, ऊपर से बुद्धिस्ट और अंदर से गंदगी पाले हुए है। तो गंदगी निकलना बहुत जरूरी है, तभी बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, बाबा साहब ने जो है वो 22 प्रतिज्ञा की पहली 8 प्रतिज्ञा यही है गंदगी निकालने। बाबा साहब ने बुद्धिज्म लेने के पहले 1954 में, बुद्धिज्म निकालने के पहले 1954 में रंगून में बोला था कि बौद्धों के लिए, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए तो एक विधि है उपसंपदा, लेकिन उपासक बनने के लिए कोई विधि नहीं है। तो वो जो विधि है होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब को महसूस हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो है बुद्धिस्ट बनने के बाद जो है उसी को पुराने इसको फॉलो करते हैं। वो विधि होना चाहिए, तो वो बाबा साहब ने खुद इजाद की होगी, खुद जो है डेवलप की है। वो विधि है 22 प्रतिज्ञा। उपासक बनने के लिए आज भी जो है किसी को बुद्धिज्म एम्ब्रेस करना है तो उसको जो है 22 प्रतिज्ञा दी जाती है आप लोगों ने, और उसकी शुरुआत जो है 14 अक्टूबर 1956 से हुई है। तो ये 22 प्रतिज्ञा में गंदगी निकालने की बात हुई है। जब तक गंदगी नहीं निकलेगी, आइए जय भीम नमो बुद्धाय।
तो मैं जो है ये शुद्धिकरण की बात कर रहा था, और आप लोगों ने भी जो है बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा होगा। बुद्ध और उनका धम्म में जो है शब्दम का जो चैप्टर है उसमें शब्दम के दो ही उद्देश्य बताया। एक उद्देश्य है मन की मलिनता दूर करना, मतलब ये जो गंदगी है मन में भरी हुई उसको साफ करना। और दूसरा उद्देश्य है संसार को धर्म राज्य बनाना, यह शब्दों का उद्देश्य। तो हम लोग जब तक वो जो है नहीं निकलेगी तब तक बुद्धिज्म का फल नहीं हो सकता। आपने एक पॉट में, एक बोतल में गंदा पानी रखिए, उस बोतल को जो है शुद्ध पानी से भर दीजिए, पानी कैसा रहेगा? गंदा रहेगा। तो उसको साफ करना बहुत जरूरी, गंदगी निकल जानी। तो हमें जो है हिंदू धर्म की जो भी परंपरा है, जो भी हिंदू धर्म से आई हुई चीजें हैं, वो उसके ऊपर विचार करिए। आप लोग विचार कर सकते हैं क्या हमारे हित की है या अहित की, ये आपको खुद को सोचना है। बुद्ध ने बताया, बाबा साहब ने बताया, या और कोई बताता है, उसको जो है बुद्ध ने खुद बोला है कि मैं जो है बोल रहा हूँ उसे आप सुनकर स्वीकार कीजिए, इसके ऊपर विचार करिए, उसके बाद स्वीकार कीजिए। बाबा साहब ने भी बोला था, बाबा साहब ने भी बोला था धम्म दीक्षा देने के बाद 21 साल तक बाबा साहब ने लोगों को, उसके बाद भी बाबा साहब ने 1956 में बोला था, मैं कहता हूँ इसलिए बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण मत करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जो है बुद्ध धम्म की दीक्षा। भाइयों, आज भी हमें जो है अपने दिमाग का उपयोग करना है, उसके ऊपर विचार करना है, और विचार करने के बाद जो हमारे हित में है उसको स्वीकार करना है, अहित में है उसको त्याग देना है। इतना तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और यही हमने करना है, और यही नहीं हुआ है। 1956 के बाद जो है हम जो है अपने बाप दादाओं की परंपरा को चला गया है, उसी गंदगी में जो है हम लोग रहते आए। यदि हम इसके ऊपर विचार करते तो उस गंदगी के लिए निकलने का प्रयास करें। आज बाबा साहब नहीं, आज हमको ही करना। बाबा साहब रहते तो शायद जो है, उन्होंने तो कहा था कि मैं संपूर्ण भारत भ्रमण करूंगा। उन्होंने हर प्रतिज्ञा बड़ी ली है और बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा किया। ये भी जीवित रहते तो इसको भी कर डाला। तो बाबा साहब के विचार तो है, उस विचारों को हमें समझना है। और सबसे पहले जो है हम इतना बिल्कुल सोच सकते हैं कि हमारे हित में क्या है और हमारे अहित में क्या है, उसको हमें सोचना है। और अहित का जो है उसको त्याग देना है, हमारे हित का जो है उसको स्वीकार करना है। तो साथियों, ये आप लोगों ने करना बहुत जरूरी है। 56 के बाद यही नहीं हुआ, इसी चीज पर विचार नहीं। तो हमें विचार कर रहे हम लोग, अपने हित की बात स्वीकार करें और अहित की बात चाहिए। बाबा साहब ने बोला था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, तो वो जो है अपनी जंजीरें तोड़ेगा और विद्रोह करेगा। आज हमें जो है वो एहसास नहीं हुआ, और मानसिक रूप से हम जो है गुलाम नहीं है। वो गुलामी को हमें एहसास करना है, पहचानना है, और फिर उसके बाद जो है उसको तोड़ना। ऐसा सुझाने के बाद आदमी छटपटा। तो ये आप करेंगे ऐसी होगी। एक चीज और थोड़ी सी बता दूँ कि बाबा साहब ने आपको 3 कमांडमेंट्स दिए थे, हम लोग जानते भी, उसको थोड़ा सा फेरफार भी कर दिया हमारी सुविधा की वजह से कर दिया। शिक्षित बनो, संगठित लोग बोलते हैं, ऐसा ही फेरफार हुआ।
और बाद में संघर्ष करो, ऐसा ही हुआ। बाबा साहब ने 1924 में परिष्कृत हितकारिणी सभा का पहली ऐसी मीटिंग का आयोजन किया था। आपको पढ़ना है तो महाराष्ट्र सरकार की जो है राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 18 में पार्ट 1 में ये 1924 का बाबा साहब का स्पीच मिलेगा, तो इसको आप पढ़िए। उसमें लिखा है बाबा साहब के वो मंत्र के साथ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और फिर बाद में संघर्ष। उसका कोरिलेशन आप ये करेंगे, दम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। लेकिन वो अभी एक्सप्लेन करने की टाइम नहीं है। उस बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, ये तो सब कुछ समझते हैं, संघर्ष करो जो है बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया। बाबा साहब ने ये एक्सप्लेन किया था कि अपनी स्थिति के बारे में चीड़ पैदा करो। चीड़ समझता है? नफरत, चीड़ पैदा करो। उस वक्त की स्थिति जो थी वो भयंकर गुलामी थी, और उस गुलामी के प्रति यदि चीड़ पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, तो फिर जो है आदमी छटपटाता है, उससे निकलने की कोशिश करता है। तो वो बाबा साहब ने लोगों को संघर्ष करना, वो मानसिक संघर्ष था, रोड का संघर्ष। ऐसी चीड़ जिन लोगों में पैदा हो गई, ऐसे छटपटाने वाले लोग यदि पैदा हो गए कि इस गुलामी से हमको निकलना है, तो ऐसे लोगों का संगठन देखना बाद में संगठन होता। तो आज जो है वो चीड़ निर्माण करना, वो गुलामी का एहसास करना है। आज भी गुलामी है, आज जातिवाद गया नहीं है। आज हमको जो है कितने भी अच्छे पद पर जो चले जाए, लोग जो है हमारे सामने भले नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारे साथ घृणा होती है, और हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी भी घृणा होती है। आपके गुजरात, महाराष्ट्र में तो तीन लोगों को जो है हाथ छाटते पिछले साल धर्मपुर में जो है मद्रास में वो लोगों की 3 कॉलोनियाँ जला दी। इधर गुजरात में जो है, आपके गुजरात में ये भावनगर से अहमदाबाद के बीच में थानगढ़, थानगढ़ वो 2012 में हुआ था। अभी 2 दिन पहले एक आदमी को सड़क पर मार डाला, उसका फोटोग्राफ मेरे उसमें कैमरा में है, मैं आपको। वो चाणस्मा में, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में, महसाणा में हुआ। हाँ, मुझे मालूम नहीं है वो प्लेस, लेकिन वो एक ऐसे आपके जैसे जागरूक कार्यकर्ता ने उसका फोटोग्राफ लिया। वो गया था स्पॉट पर, भावनगर का है वो, तो वो गया था, उसने उसका फोटोग्राफ लिया। आज भी हम लोग आज भी क्या लोग इसके लिए हमें मुक्त होना। बाबा साहब ने हमको मुक्त किया है उस चीज से, तो हमें मुक्त होने में भलाई है या गुलाम रहने में भलाई है, ये हमें आज हम जो है मूर्ख नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको नहीं पहचानने की वजह से हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो मूर्खों में गिनती है। मार्कंडेय काटजू ने कहा इस देश में 90% लोग जो मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख है? ब्रेन का उपयोग नहीं करते, विचार नहीं करते, वही तो मूर्ख होता है ना। जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन नहीं करता वही मूर्ख होता है। तो हमें भाइयों वो नहीं करना, हमें वो 10% में हमारी गिनती होनी चाहिए। तो इस पर आप सोचिए, समय बहुत कम है, आप लोगों को ऑफिस में जाना है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग सोचिए जरूर, विचार जरूर कीजिए, और जो अपनी भलाई है जिसमें उसको स्वीकार करिए, खुद अच्छे बनिए, खुद का कल्याण कीजिए, खुद सुखी होइए और दूसरों को बताइए, दूसरों को भी सुखी करिए। ऐसे
ऐसे तो भारत बौद्ध में होगा। बाबा साहब का संकल्प ऐसे पूरा कर सकते, तो ये आप करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। दूसरी बात जो है, हम लोगों ने, हमारे पास कोई ज़्यादा साहित्य नहीं है। हम लोगों का एक कभी साहित्य खत्म हो गया, बीच में बहुत खरीदी लोगों ने की है, तो साहित्य खत्म हो गया। हमारा साहित्य कोई महंगा नहीं, जितनी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है उतना ही हम लोग जो है उसका ये रखते हैं। तो एक छोटी छोटी किताब है, बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा, पिछली बार हमने बताए थे। बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा एक छोटी सी किताब है, पॉकेट बुक। उसका हमें उद्देश्य यही था कि शहर में तो लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन 90% मार्क्स तो हमारा जो है गाँव देहात में, 70% मार्क्स जो है गाँव देहात में। उनको जो है, उनको उन्होंने पढ़ना चाहिए ना, वहाँ तक कोई जाता नहीं। सारे कार्यक्रम और ये जो है एक्टिविटी शहर में होती है, तो वहाँ तक हम लोग जाते हैं। और उनके लिए कुछ हम लोग एक बार जाना साल में, लेकिन उसके उनके लिए जो है कुछ होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। वो ज़्यादा बड़ी किताब पढ़ नहीं सकता, बड़ी किताब खरीद नहीं सकता, आर्थिक स्थिति भी खराब है, तो उनके लिए एक छोटी सी किताब बनाए। ये है बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा, 5 रुपये की है। अब जैसे कि मैंने बताया ना, पिछले साल में इसी बिहार में किसी ने हमको बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बुद्ध संविधान पर आप लोग नहीं देते हैं, तो इस साल जो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंश नाम की एक छोटी सी, ये भी पॉकेट बुक है। तो इस पॉकेट बुक को भी आप, ये 10 रुपये की है, इसको आप खरीद सकते हैं। हमारे पास कैलेंडर है, बुद्ध और उनका धम्म आज शायद इधर आ गया होगा, हमने बुलाया है, अभी फोन किए थे, तो वो आ जाएगा तो वो भी दे देंगे। वो भी हैंडल करने के लिए हमारी अच्छी वो किताब, इसलिए उसका साइज छोटा बनाया है। कल पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा, तो वो किताब है। और एक DVD है। हम लोग जो है जहाँ रात को रुकते हैं, वहाँ एक टाइम है, लोगों ने परमिट किया कि ये DVD है। हमारे पास प्रोजेक्टर भी है, पिछले साल नहीं लाए थे, इस साल प्रोजेक्टर भी लेके चल रहे थे। ये DVD छोटी छोटी बातें, जो आदमी जो है अभी उसको कुछ भी नहीं मालूम, हिंदू धर्म और इसका बुद्धिज्म का फर्क नहीं मालूम, तो ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें इसमें हमारे जैसा उपासक पूछता है और भिक्षु उसका उत्तर देता है। तो 2 पार्ट है इसमें, ये इसके बाद ले बनाए हैं ताकि लोग जो है जागरूक हो। और विजुअल का जमाना है, विजुअल से जल्दी समझते हैं। तो ये बनाया है, कैलेंडर है 2015 का। तो नया है, अगली बार बनाए तो क्या ये वही है, आपके पास होगी तो जरूरत नहीं है।